नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का और इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए सारी की सारी बातों को क्लियर करता हूं मैं आज के इस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 के अंदर। मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, तो इसके चलते कंपनी के पास में एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें, माइक्रोप्रो इज एन आईटी सर्विस कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो अगर हम लोग बात करें कि सेक्टर की, तो ये लोग यहाँ पर आईटी के सेक्टर के अंदर आते हैं, जहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें द कंपनीज एज अ टेक टीम मोर देन 150 प्रोफेशनल्स, तो इनके पास में आज की तारीख के अंदर 150 जितने प्रोफेशनल्स हैं। वहीं द कंपनी सर्व्स ओवर 4000 कस्टमर्स, तो ये लोग 4000 जितने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि भाई इनके कस्टमर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज से इनके कस्टमर हैं, तो यूएसए, यूएई एंड अफ्रीका, इंडिया, तो इन सभी कंट्रीज़ के इनके कस्टमर हैं। और दोस्तों जो आईटी सेक्टर है, कुछ ही कंपनियों का यहाँ पर मेन बेनिफिट वाला पॉइंट यही है कि इन लोगों के जो मेनली जो कस्टमर होते हैं, स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप सारी जो आईटी ग्रुप की कंपनियां हैं, तो उनको जितने भी फॉरेन से प्रोजेक्ट मिलते हैं उसके अंदर मोटा प्रॉफिट होता है। जैसे यूएसए से या यूएई से इनको अगर यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके अंदर जो पेमेंट होता है वो डॉलर के अंदर होता है, और प्लस जो पेमेंट की अमाउंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके चलते कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आज 3 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है, वहीं 7 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 81 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 30 करोड़ का टोटल इशू है, और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज़ की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,30,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनए कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,60,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रोमोटर के पास में 63% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 46% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रोमोटर के पास में ठीक ठाक सा स्टेक रहेगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 15 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 24 करोड़ के हैं। तो कंपनी के पास में 24 करोड़ के एसेट्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर इन लोगों का 1 करोड़ और 30 लाख के करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 5 करोड़ एंड 92 लाख का हो गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 जो है वो मार्च के अंदर खत्म हुआ, तो मार्च से लेकर मई के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 47 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ की भी ग्रोथ अच्छी है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के रिजर्व्स और सरप्लस की, तो रिजर्व्स और सरप्लस के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके बोरोइंग की, तो ईयर ऑन ईयर इनका बोरोइंग भी घटता जा रहा है। 2021 के अंदर थोड़ा कम था, लेकिन 2022 के अंदर यहाँ पर बढ़कर 5 करोड़ 92 लाख का हो गया। लेकिन वहाँ से जो बोरिंग है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर वाइज कम होता जा रहा है, तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर जो पी रेशियो लिखा हुआ है वो 0.34 का है, लेकिन एक्चुअली मैंने जिस तरीके से कैलकुलेशन करा है तो करीब करीब 16-17 का पी रेशियो बन रहा है। इतना कम पी रेशियो एक्चुअली में नहीं है, और ये लगता है वेबसाइट के अंदर ही थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि मार्केट कैप की, तो 116 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 44% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं लोगों को जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 41% का है। मतलब कि कंपनी जो अपने धंधे के अंदर पैसा लगा रही है उसके ऊपर भी अच्छे रिटर्न लाकर दे रही है, और ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.13 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये भी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि भाई कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा कर्जा या फिर कोई ज़्यादा डेट नहीं है, तो हमारे लिए टेंशन थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों की अर्निंग पर शेयर की, तो 5.78 की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो भी हमें अच्छी सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 35% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे, प्लस कंपनी पर काफ़ी कम डेट है। वहीं कंपेरेटिवली कंपनी के पास में जो एसेट्स है वो भी ज़्यादा है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है। तो नो डाउट आप इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के अंदर भी सोच सकते हो। और जो इन लोगों के क्लाइंट है वो यहाँ पर यूएसए और यूएई के अंदर से आते हैं, तो पेमेंट जो है वो डॉलर के अंदर और दिरहम के अंदर आता है।
तो पैसा भी मोटा बनता है, प्रॉफिट भी बड़ा बनता है और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग गेन की, तो इसके लिए आपको आखिरी दिन के जीएमटी और सस्टेनेटेड्स का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।